वेलकम वेलकम वेलकम। जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा इमेजिन, जस्ट इमेजिन सारी पचियां गीली। ये नहीं, मैं कहूंगा इमेजिन करें एक टीम है जिसके दो राइट बैक है, दोनों इंजर्ड है। जिसके चार सेंटर बैक में से एक वाला है, उसमें दो सेंटर बैक इंजर्ड है। इमेजिन कर लिया आपने। अब मुझे बताइए कि कौन से प्लेयर को साइन करने की बातें वो कर रहे होंगे। आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने। वो सोच रहे होगे एक लेफ्ट बैक साइन करने का। ये दोस्तों, ये मेरी समझ के पार है कि रियल मैड्रिड अल्फोंसो डेविस के पीछे क्यों लगी पड़ी है। क्यों भाई, क्या अल्फोंसो डेविस ऐसा कोई नगीना है, ऐसा कोई तगड़ा बंदा है जो कि भाई आगे लग जाएगी और टीम बदल ही जाएगी? मतलब इज ही द परफेक्ट लेफ्ट बैक? नो दोस्तों, नो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं दूंगा रीजंस व्हाई रियल मैड्रिड शुड नॉट साइन अल्फोंसो डेविस। दोस्तों, और आप बता दो, क्या आपको रियल मैड्रिड में अल्फोंसो डेविस देखना है, हाँ या ना? क्या आपको लगता है उसके आने से चीजें जो लेफ्ट बैक पे आपको लगी हुई है गंदी आदत, वो क्या कहते हैं, छूट जाएगी और एक बहुत अच्छी टीम बन जाएंगे हम लोग लेफ्ट बैक में? शानदार हो जाएगा अल्फोंसो डेविस। क्या अल्फोंसो डेविस बहुत हद से ज्यादा जरूरी है? क्या वो एक प्रायोरिटी है रियल मैड्रिड के लिए? ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो 10K जरूर हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों भाई भाई सब चाहिए, सब चाहिए सब। तो 20K की राह पर है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, फर्स्ट रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू सी अल्फोंसो डेविस, या आई डोंट वांट अ लेफ्ट बैक एट रियल मैड्रिड इज बिकॉज वी डोंट नीड अ लेफ्ट बैक। डू टेल मी भाई कि क्या हमें एक लेफ्ट बैक की जरूरत भी है? आपका मेंडी बढ़िया खेल रहा है, आपका फ्रान गार्सिया भी बढ़िया खेल रहा है। अब तो पिछले मैच में जिस तरह से फ्रान गार्सिया खेला है भाई, तौबा तौबा तौबा। मतलब सबसे अच्छे मैच एक जो रियल मैड्रिड खेली है दिस सीजन अगेंस्ट ओसासुना है वो। उस मैच में वो बंदा खेला और उसने क्या तगड़ा करके दिखाया। फर्नल मेंडी, वी नो भाई कि बंदा एक दो तीन गेम इधर उधर जाता है, बट व्हेन ही क्या कहते हैं कम्स बैक, ही कम्स बैक विद अ बैंग। और वो ऐसी चीजें करता है जो शायद मतलब एंसिलोटी आके बोलता है कि भाई ही इज द बेस्ट डिफेंसिव फुल बैक इन दिस वर्ल्ड। और आप देखो भाई, इस टाइम पे वी हैव द बैलेंस, अटैकिंग डिफेंसिव हम तो हमारे पास दोनों है। क्या अल्फोंसो डेविस आके प्रोवाइड करता है? अगर वो डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों होता तो मैं मानता भी नहीं भाई। आप किसी भी साइड पे जाके उसको स्टैट्स देख लें, डिफेंसिव स्टैट्स आर वेरी 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 पुअर, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई। आप कोई भी मैच देख लो भाई। मतलब मैं इसलिए चाहता था पिछले साल तक, क्योंकि अल्फोंसो डेविस ने बार्सिलोना के अगेंस्ट कोई भी मैच खेला था उसमें आग लगाई थी, बट इस बार तो वो भी नहीं हुआ भाई। लोग कहेंगे पूरी बायर्न की टीम खराब थी, मतलब वो तो देखो ही मत। आप 1v1 देख लो, लमीन वर्सेस अल्फोंसो डेविस भाई, आपको समझ आ जाएगा भाई। और क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको चाहिए ही नहीं लेफ्ट बैक, आपको चाहिए एक राइट बैक। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए राइट बैक, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सेंटर बैक। और कई बारी हमारे पास ऐसा हुआ है पास्ट में कि जब हमें पास एक पोजीशन में प्लेयर्स होते हैं, फिर भी हम उस पोजीशन पे एक प्लेयर हटा के दूसरा प्लेयर लाते हैं और उस पर अपनी रिसोर्सेज लगा देते हैं। और उसके बाद हम बोलेंगे भाई हमारे पास अब नॉट इनफ रिसोर्सेज टू बाय सम ग्रेट प्लेयर ऑन द सेंटर बैक पोजीशन और ऑन द राइट बैक पोजीशन। तो भाई मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड शुड गो फॉर द प्रायोरिटी दैट इज राइट बैक। जो ये न्यूज आ रही है कि रियल मैड्रिड तो पागल है, ऑब्सेस्ड है विद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। हमें ट्रेंट लाना चाहिए और उससे पहले हमें लाना चाहिए इस जनवरी में सेंटर बैक। हम जो भी प्लेयर साइन करने की बात कर रहे हैं, चाहे ट्रेंट करो चाहे अल्फोंसो करो, वो आएगा समर में। हमें अभी चाहिए दोस्तों। ये कितने 55 गेम और बचे हुए, उसमें एक इंजरी दूर है हम। और फिर आप देखोगे चुआमेनी और वलेहो को खेलते हुए साथ में। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, ये लिख के ले लो और फिर तुम्हें देखा नहीं जाएगा। फिर तुम बोलोगे भाई अब तो समर्स के बाद ही देखेंगे फुटबॉल, हमें नहीं देखना भाई। तो यही चीज है भाई। रीजन नंबर टू इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। वाई गो फॉर अल्फोंसो डेविस जब समर में आप थियो हर्नांडिस ला सकते हो? एंड बेबी भाई, थियो हर्नांडिस इज अ बैलेंस्ड लेफ्ट बैक। लेट मी टेल यू दैट भाई, थियो हर्नांडिस इज अ वेरी 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 बैलेंस्ड लेफ्ट बैक। एसी मिलान वर्सेस रियल मैड्रिड में उसने जो ऑडिशन दिया, यस सब लियाओ व्याओ की बातें कर रहे हैं और मुराटा ने गोल मार दिया, सब की बातें कर रहे हैं, लेकिन जस्ट गो एंड वॉच दैट मैच ओनली भाई। वो सिर्फ मैच देखो, आपको समझ आ जाएगा व्हाट थियो हर्नांडिस कैन डू भाई। डिफेंसिवली सॉलिड लड़का, फिजिकली बढ़िया भाई, एरियली बढ़िया भाई, क्या कहते हैं लॉन्ग बॉल्स तगड़े लाता है, शॉट अच्छे ले सकते हैं, ड्रिबलिंग इज भाई ओपी है भाई। वो बंदा वो हर चीज कर सकता है जो अल्फोंसो डेविस करता है, प्लस वो हर चीज कर सकता है जो अल्फोंसो डेविस नहीं करता, दैट इज डिफेंसिवली बीइंग एब्सोल्युटली मैड भाई। क्रेजी है वो बंदा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 100 आउट ऑफ 100 टैकल्स देता होगा, बट मतलब
द मोस्ट बैलेंस लेफ्ट बैक की अगर आप बात करोगे तो शायद एक नूनो मेंडिस की बात होती है और एक थियो हर्नांडिस की बात होती होगी। और भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है थियो हर्नांडिस का एसी मिलान के साथ, यानी वो 2025 में बोल सकता है कि देखो मेरे को इस सीजन जाने दो, आपको भी पैसे मिलेंगे, मैं भी चला जाऊंगा, बातचीत बढ़िया हो जाएगी और क्या कहते हैं ओए बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले दोनों की रहेगी। वरना फिर आप एक साल वेट करोगे और फिर क्या कहते हैं मैं फ्री में चले जाऊंगा, आपका नुकसान है और मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो सैलरी लूंगा दबा के भाई। तो आप देख लो आपको क्या करना है। तो जो ऑब्वियसली एक ईयर कॉन्ट्रैक्ट में बचा रहता है वो वाली चीज रियल मैड्रिड कर सकती है। एंड आई थिंक 50 मिलियन ऐसे 60 मिलियन में आ जाएगा वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो धमकी वाला जो उसके पास वो पावर है, अथॉरिटी है, तो वो धमकी आराम से दे सकता है थियो हर्नांडिस। एंड मेरे हिसाब से अगर थियो हर्नांडिस जैसा बंदा अवेलेबल हो तो क्या कहते हैं अल्फोंसो डेविस की तरफ जाना भी नहीं चाहिए था भाई। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट अल्फोंसो डेविस की थोड़ी सी ट्रैजेक्टरी नीचे की तरफ आ चुकी है। अब क्या कहते हैं और थियो हर्नांडिस की अगर मैं बात करूं तो ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ दिखा रही है। आप देखो अल्फोंसो डेविस को अब क्या कहते हैं बायन के साथ भी समझ नहीं आ रही चीजें, क्योंकि बायन को भी लग रहा है कि ब्रदर देयर एन नंबर ऑफ क्या कहते हैं फुल बैक्स इन द मार्केट। अगर मेरे हिसाब से तो वो मेंडी ले आएंगे वापस क्या कहते हैं रियल मैड्रिड से, या फिर मिगुएल गुटीरियस के लिए जा सकते हैं। तो देखो बात ये भी कि लेफ्ट बैक तो बथेरे फिर भी है, राइट बैक की लगी पड़ी है लंका भाई। राइट बैक कौन सा लाओगे आप? ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एक ही है, उसके अलावा भाई इतने नाम भी नहीं होंगे मार्केट में अवेलेबल टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर लेफ्ट बैक में तो हमारे पास ही दो है भाई, दो हमारे पास है, मिगुएल गुटीरियस तीसरा हो गया, अल्फोंसो डेविस चौथा हो गया, तो और थियो हर्नांडिस पांचवा जो जो क्या कहते हैं 2026 में खत्म कर रहा है, और न्यूनो मेंडिस का भी ऐसा ही सीन है। तो मेरे हिसाब से भाई लेफ्ट बैक तो फिर भी आपको बथेरे नाम समझ आ रहा है, लेकिन राइट बैक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि मेरा रीजन नंबर 1 था। और रीजन नंबर 2 यही है दोस्तों कि भाई थियो हर्नांडिस जब अवेलेबल है एक मतलब समर्स में 2025 में आप थियो हर्नांडिस ला सकते हो, तो अल्फोंसो डेविस की तरफ देखे भी नहीं है। और अननेसेसरी साइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मेक अ साइनिंग दैट कैन सेव योर सीजन। सच में बात कर रहा हूं, अभी सीजन सेव करने वाली हालत नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हमने कुछ भी नहीं साइन किया इंटरनेशनल ब्रेक में, मतलब ये जो ये आएगी विंटर ट्रांसफर विंडो, तो वी आर एफ्ड अप भाई, वी आर एफ्ड अप। फिर तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दोस्तों शाम को मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हला मदरी बाय बाय।